मैं धर्मेंद्र कुमार आपके सामने आज जो है क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका आज हम देखेंगे परिचय कि समांतर श्रेणी क्या होते हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे श्रेणी को देखते हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो हम ऐसा कहें कि 5 मीटर का सबसे पहले एक खंभा गाड़ें, उसके बाद 4 मीटर का गाड़ें, और उसके बाद देखिए 3 मीटर का गाड़ें, और ऐसे करके जो है हम अगर इसकी लंबाई को क्या करते जाएं, अरेंज करते जाएं तो एक क्या बन रहा है, एक श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है? श्रेणी बन रही है कि 5 मीटर का पहले रखे, फिर रखे 4 मीटर, फिर रखे 3 मीटर, फिर रखे 2 मीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीकों से किसी भी चीज़ को सजाते हैं, वस्तुओं को सजाते हैं, तो वह एक श्रेणी है। क्या है? श्रेणी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो है हम इसको मैथमेटिक्स के टर्म में कैसे कहेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे चीज़ का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? देखिए, यह एक विशेष प्रकार का श्रेणी होता है जिसमें किसी पद का अपने पूर्व पद से अंतर हमेशा समान होता है। मतलब वैसी श्रेणी जिसमें एक पद का अपने पूर्व पद से अंतर हमेशा समान होता है, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं, जैसे है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसा एक कोई हम श्रेणी को बनाए। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर ये कोई पद है और ये कोई पद है, ये सभी क्या हैं? पद हैं। ठीक है, हम इस पद की बात करें तो इसमें और इसमें दोनों का अंतर देखिएगा 2 है। 4 में अगर 2 को माइनस करें तो 2 आएगा। फिर अगर हम बात करें 6 का, तो 6 में अगर 4 को माइनस करें तो इसमें भी क्या आएगा? 2 आएगा। 8 में से 6 को माइनस करें तब पर भी 2 आएगा। और इसी ढंग से देखिए तो हर एक का अंतर क्या है? समान है। ठीक है, कि जैसे ये कोई पद है और इसमें इसके पूर्व पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब देखिए, इसमें जो डिनोट किया जाता है, जैसे इसको A1 माने, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और A5, A6 ऐसे करके लिखते हैं। अब देखिए, इसमें जब ऐसा हम लिखे हैं तो इसमें क्या है? हमेशा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4 इक्वल टू A6 माइनस A5। तो हम देख रहे हैं सभी में क्या है? इसका वैल्यू हमेशा आ रहा है 2, 2, 2, सब में जो है वैल्यू इसका समान आ रहा है। इसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, जिसको D से डिनोट किया जाता है। अगर किसी भी श्रेणी का सार्व अंतर अगर समान होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। एक वैसी श्रेणी जिसमें एक पद का अपने पूर्व पद से अंतर हमेशा
समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखिए इसमें जो है आपको बारी बारी से ध्यान रखना है। जैसे देखिए एक श्रेणी लेते हैं, जैसे में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताएं। जैसे लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, यह एक श्रेणी है। ठीक है, अब यह जो श्रेणी है इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले इसको डिनोट करना है। फर्स्ट पद को आपको A1 लिखना है, सेकेंड को A2, थर्ड को A3, इसको A4 और इसको A5। ठीक है, ऐसे डिनोट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर जो है इसका निकालना है, अर्थात D को निकालना है। और हमेशा D क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे कि A2 माइनस A1, D1 इसको मान लेते हैं। D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, D3 निकालेंगे। A4 माइनस A3, D4 निकाल लेंगे। A5 माइनस A4। तो इसमें देखिए A3 इसमें जो है पहले इसका निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 मतलब 6 माइनस 3, यहाँ निकला 3। यहाँ भी करें तो क्या क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6, ये भी आ जाएगा 3। यहाँ पर जो है देखिए A4 कितना है, 12, और 12 में A3 घटा देंगे ये हो जाएगा 9, ये भी आ गया 3। और यहाँ पर देख लेंगे 15 माइनस 12, ये भी आ गया 3। तो हम कहेंगे कि चूंकि कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 सभी समान हैं, सभी समान हैं, इसलिए श्रेणी AP में है, AP में है। कोई दिक्कत? तो देखिए इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी को पता कर सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो एक हम ऐसा करके बता दिए। अब देखिए इसका हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, एक ऐसा लेंगे जो कि समांतर श्रेणी नहीं होगा, उसको हम कैसे जानेंगे। देखिए पहले ये पूरा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से जो है बना सकते हैं। जैसे एक श्रेणी लेते हैं जिसमें लेते हैं 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 5 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, ऐसे करके कोई दिया श्रेणी। अब हमको कहा कि ये बताइए यह AP में है या नहीं। अगर ऐसा दिया तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम आपको जो है सिखाए हैं क्या करना है। तो A को पहले इसको मानना है A1, इसको मानना है, जैसे 2, 4, 5, 9, 12, इसको मान लेना है A1, इसको मानना है A2, A3, A4, A5। इस ढंग से क्या करना है आपको पता कर लेना है। उसके बाद आपको निकालना है सार्वांतर। सार्वांतर जिसको D कहा जाता है, इसको निकालना है। पहले हम D1 निकाल लेते हैं, फिर D2, फिर D3, D4, ऐसे करके निकाल लेंगे। इसमें क्या होगा, A2 माइनस A1, इसमें हो जाएगा A3 माइनस A2, यहाँ हो जाएगा A4 माइनस A3, यहाँ हो जाएगा A5 माइनस A4। अब देखिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस 2 या 2। अब यहाँ पर A3 का वैल्यू देखें तो यहाँ है 5, और ये जो है A2 कितना है 4, तो यहाँ आया 1, और जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 माइनस 5, यहाँ आ गया 4, और यहाँ पर देखिए 12 माइनस 9, ये आ गया 3। तो आप क्या देखें कि यहाँ पर D1 इज नॉट इक्वल टू D2 और नॉट इक्वल टू D3 और नॉट इक्वल टू D4। ये किसी एक के बराबर है ही नहीं, सभी क्या है, डिफरेंट है। अगर कोई एक भी इस पूरे श्रेणी में से
कोई एक भी D1 या D2 या D3 अगर डिफरेंट आ गया तो हम कहेंगे कि यह AP में नहीं है, यह जो है AP में नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि जो है ये AP में है या नहीं है। तो आप पहले जान गए कि AP में कब होता है, जब D1 D2 D3 सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और जब D1 D2 D3 में कोई भी एक अगर इक्वल नहीं हुआ तो हम उसको कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब चलिए तीसरे ढंग से जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरा ढंग देखें। यहाँ पर जो है अच्छे ढंग से अगर समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान होने वाली है ये पूरा। अब देखिए तीसरा, आपको क्या रहेगा कि इसमें आपको दिया रहेगा, कहेगा कि किसी समांतर श्रेणी 2 4 6 है, तो इनके अगले 3 पद ज्ञात करें। 3 पद ज्ञात करें, क्या करें, 3 पद ज्ञात करें। अब देखिए इसका सॉल्यूशन समझिए, अब बहुत ही आसानी ढंग से ये जो है समझ में आ जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है, 2 4 6 और इसके आगे हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम पहले वाले को क्या बोलते हैं, A1, दूसरे वाले को बोलते हैं A2, तीसरे को A3। अब यहाँ पर अगला निकालना है हमको, आगे निकालना है A4 A5 और A6 हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि जो हम पिछले जो क्वेश्चन में बताए थे कि जैसे कि D निकालते हैं सार्वंतर, क्या निकालते हैं, सार्वंतर D जो निकालते हैं क्या कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। इस समांतर श्रेणी में है ही, कहा गया है कि ये क्या चीज में है, AP में है। अगर यह AP में है तो इसका D हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल। अब देखिए तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना निकला, 2। और हम पहले वाले को क्या बोलते हैं, A, क्या कहते हैं, प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A। प्रथम पद A जिसको A1 भी लिखा जाता है, ये कितना है, 2। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि A4 कितना होगा तो देखिएगा कि A4 हमको निकालना है। तो A4 के लिए आपको क्या करना है कि देखिए इससे ये कितना आगे है, 2, इससे कितना आगे है, ये 2। अब इससे जो अगला आएगा चौथा नंबर, ये भी तो क्या होना चाहिए, 2 बार। तो यहाँ देखिए 1 2 3 बार 2 आया है, तो मतलब कि ये जो है, ये जो शुरू में जितना होता है उसका जितना टर्म आगे बढ़िएगा उतना D को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ये तो 2 क्या है, D ही है, तो कितना बार आगे जाना है, चौथा बार में जाना है, तो 3 बार आगे 2 जाना है, मतलब कि 3 बार D को क्या कर देना है, जोड़ देना है, मतलब 3D को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ देखिएगा तो A का वैल्यू कितना, 2, और देखिए 3 और D का वैल्यू 2, तो ये कितना आया, 2 + 6 = 8। ऐसे कर अभी से आप ये याद रखिएगा कि कोई भी पद पूछे, चाहे A4 A5 A6 जो भी हो, उसमें से जो है A1 में आपको क्या करना है, जितना यहाँ रहे उससे एक कम D को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। मतलब कि यहाँ 5 है तो यहाँ लिखेंगे 4D, और जो है A6 अगर हमको निकालना रहेगा तो यहाँ लिखेंगे A1 + 5D। अर्थात देखिए A1 का वैल्यू तो हमको पते है 2, और जो है 4 × 2 = क्या हो जाएगा, 2 + 4 × 2 8, मतलब 2 + 8 = 10। यहाँ हो जाएगा 2 + 5 × 2 = 2 + 10 = 12। तो इस तरह से आप अगले पद को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि जितना जो भी पद पूछे, जो पद पूछेगा, A4 पूछेगा तो हम लिखेंगे A1 + 3D, अगर A5 पूछेगा तो A1 + 4D, और A6 पूछेगा तो A1 + 5D। इस तरह से जो है पूरे क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। ये तीसरा टाइप है।
ठीक है, ये तीसरा आपको जो है दिया रहेगा। अब इसी क्रम में हम इससे एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, जिससे कि आपको जितना भी पद दे एक बार में आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट करके n पद हैं, n पद हैं, मतलब कि ऐसे जो है बहुत सारे हैं, यहाँ पर an तक है, मतलब n बार तक है। ठीक है, आपको निकालना है कि an कितना होगा, an कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सार्व अंतर निकालना है। इसमें जो होता है सार्व अंतर, तो देखिएगा इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर डिजिट लेकर के निकालेंगे तब और ऐसे निकालेंगे तब। अभी हम जैसे कि डिजिट निकाल करके बताए थे, अगर इससे अगर जो मान लीजिए A2 यहाँ लिख देते हैं 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट, यहाँ पर कहा कि हमको A20 निकालिए, जैसे यहाँ A1 है तो यहाँ क्या बोलेगा A20 को निकाल करके हमको बताइए। तो हम क्या करते थे कि पहले A1 को ज्ञात करते थे कि A1 जो सबसे पहले लिखा रहेगा उसको A1 बोलेंगे। उसके बाद D निकालते थे, सार्व अंतर। सार्व अंतर जो है D जो होता है क्या होता है A2 माइनस A1। इसमें हम क्या करेंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो ये D हमेशा इक्वल होगा अगर ये समांतर से D में है, AP में है, क्या चीज है AP में है। अगर ये AP में है तो D हमेशा क्या होगा इक्वल। तो आपको क्या करना है 20वां निकालना है। तो 20वां के लिए हम क्या बोले थे कि A20 बराबर क्या होगा A1 प्लस 19D। A1 प्लस 19D मतलब जितना रहेगा उससे कम, अर्थात इसको ऐसे लिख सकता है जनरल टर्म में लिखे। अगर जहाँ n लिख दें तो हम क्या लिखेंगे A1 प्लस 19 कैसे लिख सकते हैं, 20 में से अगर एक घटा दें तो क्या हो जाएगा 19, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं 20 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 20वां पद है तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी। तो आज से जो है ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि AP का nवां पद चाहे 50वां पूछे 100वां पूछे जो भी पूछे उसमें A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर जो है हम उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया पूरा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे है कि दे दिया इसमें 3 5 7 9 का 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि 3 5 7 9 AP में है, AP में है। अगर कोई चीज़ AP में है तो आपको क्या करना है कि पहला पद निकालना है A1 तो 3 और D निकाल लेना है। D निकालना है तो D क्या बोले कि पिछले मतलब कि अगले में से पिछले का अंतर, किसी में किसी को घटाने पर हमेशा D इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इसमें 9 में से 7 घटाएंगे तब पर भी 2, 7 में 5 घटाएंगे तब पर भी 2, और 5 में 3 घटाएंगे तब पर भी 2 ही मिलेगा। जैसे कि 5 माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 निकला, डी का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है 30वां पद, मतलब कि हम जानते हैं an इक्वल टू फार्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए A30 का वैल्यू, A1 का वैल्यू कितना है 3 अब प्लस n का वैल्यू कितना है 30 अब माइनस 1 इंटू में डी का वैल्यू 2। तो यहाँ आ गया 3 प्लस 29 गुना 2 हो जाता है 58। ठीक है, 9 2 18 2 4 1 5। आप देखिए तो ये कितना आ गया 61। इतना जो है इसका वैल्यू आपका आ जाएगा। इस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको।
ठीक है, तो इस ढंग से आप समझ गए कि ये ऐसे ऐसे होता है। अब देखिए ये टाइप 4 था, ये टाइप 4 था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक और टाइप बताते हैं आप। अब देखिए टाइप 5 में कि अब की बार क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा कि यदि किसी एपी का पांचवा पद 20 एवं प्रथम पद 2 है तो सार्वअंतर एवं 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर सबसे पहला चीज, यहाँ पर अगर ऐसा दिया रहे तो आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? पहले मान लीजिएगा, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए मान लेंगे, और जो है सार्वअंतर इसको मान लेंगे डी। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए क्या बोला है। प्रश्न से बोला है एपी का पांचवा पद कितना है? 20 है। मतलब कि A5 जो है वो कितना दिया हुआ है? 20। A5 को हम कैसे लिखते हैं? A+4 इंटू डी, इसको लिख लिए। अब देखिए पहला चीज ये इक्वेशन फर्स्ट, फिर पुनः जो है अब प्रथम पद कितना दिया हुआ है? प्रथम पद मतलब ए कितना दिया हुआ है? 2। अब हमको सार्वंतर निकालना है तो ए का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। कहेंगे ए का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए A+4D इक्वल टू 20। यहाँ हो गया 2 + 4 इंटू डी इक्वल टू 20। तब 4D इक्वल टू, इधर 2 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 4D इक्वल टू 18 और D इक्वल टू 18/4, मतलब 2 और 9, तो 9/2। D का वैल्यू कितना निकला? 9/2। तो ये आपका जो है सार्वंतर ज्ञात हो गया। और आपका अगला क्या है? 10वां पद ज्ञात करें। तो आप देखिए A10 निकालना है। A10 मतलब A+9D। अब देखिए A का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू तो हम लिख लिए हैं। प्रथम पद कितना है? 2। और देखिए 9 इंटू 9/2, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 4 + 81, ये हो गया 85/2। इसका राइट आंसर ये हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो है ये इंट्रोडक्शन क्लास आप देखें एपी का, मतलब कि एनवा पद निकालने का। इसका फिर एसनवा पद निकाल, मतलब कि एन पदों का योग निकालना होता है, जो अगले वीडियो में बताएंगे। और उसमें जो है अब हम चलेंगे कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं सभी का प्रयोग करके टोटल क्वेश्चंस को बनाएंगे और इजी वे में आप इसका सॉल्यूशन जान जाइएगा। धन्यवाद।